आज की क्लास में हम टैरो कार्ड से वास्तु का पता लगाएंगे कि किस डायरेक्शन को हमें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है और कौन सी डायरेक्शन हमारी वेल मेंटेन है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू सिंघल और आप देख रहे हैं चैनल टैरो रेनू। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 5 एलिमेंट से। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो वो उसकी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है, और जब मनुष्य यहाँ से चला जाता है तो वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाती है। जो हमारे 5 तत्व हैं वो है स्काई, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। ये 5 तत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी से मिलकर बनती है, ऐसी हमारी लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। लाइक आपकी जो रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इम्पैक्ट होती है, वेल्थ इम्पैक्ट होती है, इनका ना एक अपना स्थान होता है। हमारे ऑफिस और घर में अगर हम देखते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्थान होता है जिसको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अगर वो स्थान मेंटेन नहीं होता ना तो उससे काफ़ी हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन काफ़ी इम्पैक्ट होती है, उस पर काफ़ी अफेक्ट होती है तीनों चारों चीज़ें हमारी। तो इसलिए हम जानेंगे कि कौन सी डायरेक्शन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर अरकाना से। अगर आपके मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मेजर, तो मेजर हमेशा लॉन्ग इवेंट्स, मेजर इवेंट्स, बड़े इवेंट्स की बात करते हैं। तो स्काई एलिमेंट, जैसे कि आपको पता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट बोला जाता है। जैसे अगर हम कहीं पर भी खाली स्थान को देखते हैं तो वहीं से हमारा स्काई शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको बड़ा एलिमेंट माना जाता है। तो मेजर एलिमेंट का जब भी कार्ड आता है वो स्काई को डिनोट करता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं माइनर अरकाना के 4 सूट्स की, जो कि हमने सीखे थे लास्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारे वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स हैं। जो वॉन्ड्स है हमारा, वो फायर को डिनोट करता है। हम याद रखने के लिए कर सकते हैं, वॉन्ड्स एक लकड़ी है, उसमें हम फायर लगाते हैं तो उससे हमको याद हो जाएगा कि वॉन्ड्स का एलिमेंट होता है फायर। तो वॉन्ड्स हमारा फायर एलिमेंट को दर्शाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्वॉर्ड्स। जो स्वॉर्ड्स है तलवार की तरह दिखती है देखने में, मैंने आपको बताया भी था। वो एयर में हम चलाते हैं तो उसका एलिमेंट क्या हो गया, एयर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बेसिकली मनी और बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अर्थ से हमें क्या मिलता है, प्रॉपर्टी, गाड़ी। जब इंसान आता है तभी उसको ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो पेंटिकल से सब चीज़ें, मतलब मनी को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली है। तो इसलिए अर्थ याद कर सकते हैं। पेंटिकल्स जब भी आएगा वो अर्थ से आएगा, क्योंकि अर्थ से उसको पैसा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने हर एलिमेंट को समझ लिया कि किससे क्या एलिमेंट रिप्रेजेंट होता है। तो आइए देख लेते हैं ये कौन से डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेजर अरकाना के कार्ड्स। अब मेजर अरकाना के कार्ड्स जो हैं वो स्काई एलिमेंट को डिनोट करते हैं, मैंने आपको अभी बताया। और जो स्काई एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना फ्रेंड्स, वो सेंटर होती है। सेंटर हमारी केतु की भी डायरेक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्योंकि जो हमारी रेलिवेंस ऑफ नंबर्स की क्लास थी, आप उसको देखेंगे, आई होप आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए पहले, क्योंकि ये क्लास आपको नहीं समझ में आने वाली जब तक आपने वो नहीं देखा होगा। तो आप उसको देख के आइए, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो केतु का हमारे सेंटर डायरेक्शन होता है, तो हमें केतु की जो सेंटर डायरेक्शन होती है उसको वेल मेंटेन करने की जरूरत है, उसको नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत होती है, उसको खाली रखने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना भी होगा कि आपका जो मेन गेट है, जो आपकी एंट्री होती है, और जो आपका सेंटर डायरेक्शन होता है, इन दोनों को ही हमें खाली रखना होता है, हमें इसको क्लीन रखना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड जो सूट होता है वो हमारा फायर एलिमेंट को डिनोट करता है, एंड फायर एलिमेंट जो हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली इसमें जो आता है ना, वो करियर और ग्रोथ को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें पता लग जाता है कि हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा है कप। कप हमारे को वाटर को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो वाटर की डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुपिटर का प्लैनेट होता है, बुद्धि का प्लैनेट होता है। मतलब उसके अंदर जो कप्स हैं वो रिलेशंस, इमोशंस, इन सब चीज़ों को बताता है।
उसके बाद आता है हमारा स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमारी यानी कि तलवार। तो स्वॉर्ड्स का एलिमेंट जो होता है वो एयर एलिमेंट होता है, और जो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें जब भी कार्ड आएगा हमारा स्वॉर्ड्स का, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। ये हमारा मून का भी कार्ड होता है, मून की भी डायरेक्शन होती है। तो इसके अंदर हमारे थॉट्स, माइंड के बारे में पता चलता है। डिसीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है, इससे हमें पता लग जाता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट सूट्स के बारे में, जो कि है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स हमारा अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एंड अर्थ की जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। जैसे कि आप जानते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारा राहु का होता है, तो राहु का स्थान होता है, इसको हमेशा हमें कवर्ड रखना होता है। ये डायरेक्शन राहु की होती है, इसके अंदर हमारी बिजनेस ग्रोथ, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो जब भी हमें पेंटिकल्स का कार्ड शो होता है तो हमें पता लग जाता है कि हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। हमारे इससे रिलेटेड बिजनेस में और हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती है। आइए हम जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर हमारा कार्ड आ जाता है मेजर अरकाना, जैसे कि आपको पता है कि नीचे नेम है, ऊपर नंबर शो हो रहा है। जब नेम और नंबर शो होता है तो वो मेजर अरकाना का कार्ड होता है। और मेजर अरकाना का मैंने बताया आपको कि स्काई को शो करता है। स्काई एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर डायरेक्शन होती है। तो जब भी कार्ड आते हैं तो इसका मतलब है कि हमें सेंटर डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हमारा, आपके स्क्रीन पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब आप देखेंगे नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लिखा हुआ है पर ऊपर नंबर नहीं लिखा। तो ये माइनर अरकान का कार्ड है, वॉन्ड सूट का कार्ड है। वॉन्ड्स का जो सूट है वो हमारे फायर एलिमेंट को शो करता है। फायर एलिमेंट की जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो जब भी ये कार्ड आएगा फ्रेंड्स तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ला देती हूँ। आप फ्रेंड्स स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये भी माइनर अरकाना का कार्ड है और पेंटिकल्स सूट का कार्ड है। पेंटिकल्स बेसिकली अर्थ को रिप्रेजेंट करती है और अर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट तो हमें जब भी अगर ये कार्ड आता है तो हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा कार्ड आता है थर्ड। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर नंबर शो हो रहा है, नीचे नेम शो नहीं है। तो ये माइनर अरकाना का कार्ड है और माइनर अरकाना के स्वॉर्ड सूट का कार्ड है। तो स्वॉर्ड्स के आती हमें पता चल गया कि हमारा एलिमेंट जो है वो एयर है और एयर की जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स वो हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो हमें इससे पता चल गया कि हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट हमारा कार्ड एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है तो कप हमारा वाटर एलिमेंट को शो करता है और वाटर एलिमेंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है और नॉर्थ ईस्ट को हमें मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही जब भी कोई कार्ड आता है तो आप पता लगा सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और तो उस डायरेक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।